तो जो पहली जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है या जो हम वर्ड प्रॉब्लम साथ देखने वाले हैं वो आर्टिकल्स और देयर कॉस्ट पे क्या है, बेस्ड है। तो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। कितने बैट लिए उसने? 7। एंड बॉल्स कितनी ली? 6। और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 3800। बाद में उसने 3 बैट लिए और 5 बॉल्स ली। कॉस्ट कितनी है? 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है और 1 बैट की कॉस्ट कितनी है। तो हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल एज्यूम करने पड़ेंगे। पहला हम कॉस्ट किसकी? बैट की एज्यूम करेंगे, फिर हम कॉस्ट किसकी एज्यूम करेंगे? बॉल की। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, मेन पर्पस हमारा ये है कि यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो आप कोई भी रेफरेंस प्रिफर कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 बैट ले ली x रुपीस और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या ले ली हमने? y रुपीस। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसका कहना ये है कि 7 बैट और 6 बॉल, उसने कितने बैट लिए? 7 बैट और 6 क्या लिए हम उसने? बॉल्स। वो कितने की है? 3800 की। तो यहाँ पे देखो 1 बैट अगर x रुपीस का है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बैट 100 रुपीस का होता तो 2 बैट्स कितने के हो जाते? 200 के। उसमें हम 2 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो जो हमारा 1 बैट है वो x रुपीस का है, तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे? 7x। वैसे ही अगर 1 बॉल y रुपीस की है तो 6 बॉल्स कितने की हो जाएगी? 6y। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, उसने क्या करा? 3 बैट लिए, तो 1 बैट x रुपीस का है तो 3 बैट्स कितने के हो जाएंगे? 3x। 1 बॉल y रुपीस की है तो 5 बॉल्स कितने की हो जाएगी? 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1750। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास 3 मेथड है, तीनों में से आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन, जो आपको अच्छी लगे, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं? हमको कॉफिशिएंट को क्या करना होता है? सेम बनाना होता है। तो चाहो तो आप x का कॉफिशिएंट सेम कर सकते हो या फिर किसका कर सकते हो? y का। तो हम देखते हैं कौन सा इजी पड़ रहा है हमारे लिए, तो हम y का कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 है तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 6 है तो 6 का कहाँ कर दो? नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 5 सा कितना हो जाएगा? 35x प्लस 6 5 सा कितना हो जाएगा? 30y। मल्टीप्लाई कर दो 0 0। 5 8 सा हो गया आपका 40, कैरी 4, 5 3 सा 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19,000। एज इट इज 6 का मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 सा कितना हो गया? 18x। 6 5 सा हो जाएगा आपका 30y। 6 का मल्टीप्लाई कर लो 0। 6 5 सा हो गया आपका 30, कैरी 3। 6 7 सा 42 और 3 45, कैरी 4। 6 1 सा 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 10। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? या तो ऐड करते हैं या क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। ऐड तब करते हैं जब कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे 30y है, यहाँ पे भी 30y है। अब ऐड तब करते हैं जब ये दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी क्या है? पॉजिटिव है। तो आपको यहाँ ऐड नहीं क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है? हमको नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन क्या करने होते हैं? चेंज। जैसे प्लस का 18 माइनस का, ये भी प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये भी प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो प्लस का 30y और माइनस का 30y कैंसल। 35 में से 18 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 17x। यहाँ माइनस कर लो 0 0। 10 माइनस 5 कितना आपका? 5। यहाँ पे 8 और ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हमारा आया 17x इक्वल्स टू 8500। अब ये 17 मल्टीप्लाई में है तो 8500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 17। 17 5 सा कितना हो गया? 85। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 500। और x हमने किसको एज्यूम किया था? बेट की कॉस्ट को। तो कॉस्ट ऑफ 1 बेट जो हो जाएगी हमारी कितनी? 500। अब हमको बॉल की कॉस्ट निकालनी है।
तो ये जो x की वैल्यू आई है, या तो आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लो या फिर इक्वेशन सेकेंड में। तो हम इसको 1 में पुट कर लेते हैं। तो सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। x की वैल्यू आपकी कितनी है, 500। तो 7 इंटू 500 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। तो 7 5 हो गया आपका 35 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। तो 6y इक्वल्स टू, ये माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 300। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300 अपॉन में 6। तो 6 5 सा कितना हो जाएगा 30। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 50। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, वो पूछा था कॉस्ट ऑफ 1 बेट, तो कॉस्ट ऑफ 1 बेट कितनी हो जाएगी 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी हो जाएगी हमारी 50 रुपीज। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1 says give me 100 फ्रेंड। यहाँ पे 2 फ्रेंड की बात हो रही है, तो हम 2 फ्रेंड ले लेते हैं, फर्स्ट फ्रेंड और एक हो गया हमारा सेकेंड फ्रेंड। ठीक है, हमारा जो मेन जो एम है वो इक्वेशन बनाना। स्टेटमेंट आप कहीं से भी राइट कर सकते हैं। 1 says give me 100 फ्रेंड। तो यहाँ पे हमको एंड में पूछा है अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, मतलब दोनों के पास कितना अमाउंट था। तो हमने ले लिया कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास x अमाउंट था और सेकंड फ्रेंड के पास हमने कितना अमाउंट ले लिया, y ले लिया। अब क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट फ्रेंड है, यहाँ पे लिखा है 1 says, मतलब जो एक फ्रेंड है वो दूसरे से बोल रहा है। मतलब फर्स्ट सिचुएशन ये है कि फर्स्ट फ्रेंड जो है वो सेकंड से क्या कर रहा है, मनी मांग रहा है। तो फर्स्ट वाले के पास x रुपीस थे और सेकंड वाले के पास कितने रुपीस थे, y रुपीस थे। तो उसका कहना ये है कि 1 says give me 100 फ्रेंड, मतलब पहले वाले ने दूसरे से कितने रुपीस मांगे 100। तो अगर y रुपीस थे इसके पास सेकंड वाले के पास और उसने इसको 100 रुपीस दे दिए, तो उसके अमाउंट में से 100 रुपीस कम हो जाएंगे और जो फर्स्ट वाले को मिल रहे हैं तो इसके अमाउंट में 100 रुपीस क्या हो जाएंगे प्लस। y ने दिए हैं किसको, फर्स्ट फ्रेंड को, उसके पास x अमाउंट था। तो जब इसने 100 रुपीस दिए तो इसके अमाउंट में से 100 रुपीस माइनस हो गए और इसको एक्स्ट्रा 100 रुपीस मिल गए। तो इसके पास जो x अमाउंट था फर्स्ट वाले के पास, तो उसके पास कितना हो गया x प्लस 100। अब फर्स्ट वाला ये बोल रहा है आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मेरे पास जो अमाउंट होगा, आपके पास जो अमाउंट है उसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा डबल, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल्स टू 2 का y में मल्टीप्लाई 2y और 2 का 100 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 200। इक्वेशन सेट कर लो, प्लस का 2y ट्रांसपोज कर दो, किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस प्लस का 100 ट्रांसपोज होकर किसका हो गया माइनस का। तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया माइनस का 300। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे इसमें ये दिया हुआ है, अब सेकेंड रिप्लाई कर रहा है, मतलब अब सिचुएशन ये है, ये फर्स्ट सेकेंड, अब कौन रिप्लाई दे रहा है, सेकेंड वाला। इसके पास x अमाउंट था और इसके पास कितना था y अमाउंट था। अब सेकेंड वाला ये बोल रहा है द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, मतलब ये फर्स्ट वाले से कितने रुपीस मांग रहा है 10। तो अगर फर्स्ट वाला इसको 10 रुपीस दे देगा तो इसके पास -10 हो जाएंगे और इसके पास कितने हो जाएंगे +10। आई शैल बी 6 टाइम्स, ये इसके पास जो अमाउंट होगा वो फर्स्ट वाले के अमाउंट का कितने टाइम्स हो जाएगा 6 टाइम, क्योंकि ये वाला पर्सन मांग रहा है। तो इसके पास जो अमाउंट होगा वो फर्स्ट वाले के अमाउंट का कितना हो जाएगा 6 टाइम। तो मल्टीप्लाई कर लो 6 का x में 6x, 6 10 का कितना हो गया 60, y प्लस 10 प्लस का y ट्रांसपोज कर दो माइनस का, और ये माइनस का 60 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 60। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6x माइनस y, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 70। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास, एक है x माइनस 2y
x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 300, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 6x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, 70। अब हमको इनके एक कोई भी कोफिशिएंट को सेम बनाना है, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है, तो हम सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में किसका कर दें, 1 का। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 सा कितना हो गया 12x, 2 का y में कर दिया तो माइनस 2y इक्वल्स टू 72 सा कितना हो गया हमारा 140। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। अब साइन चेंज कर लो यहाँ पे, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा हमारा माइनस का। तो 2y से 2y क्या हो गया हमारा कैंसल, माइनस 12 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 11x, 30 और 14 कितना हो जाएगा माइनस का 440, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसल, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 440 अपॉन में 11, तो यहाँ पे 11 से कट कर दो, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 40। मतलब जो फर्स्ट फ्रेंड था उसके पास जो कैपिटल था या अमाउंट था वो कितना था 40, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी निकालनी है, y की, तो या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकेंड में, तो हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आई कितनी 40 माइनस 2y माइनस का कितना 300, तो माइनस 2y प्लस का 40 ट्रांसपोज कर दो, तो किसका हो गया ये माइनस का, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू हो गया माइनस का 340, माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 340 अपॉन में 2, तो कैंसिल कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170। मतलब जो सेकंड फ्रेंड था उसके पास कितना अमाउंट था 170, और जो फर्स्ट फ्रेंड था हमारा उसके पास क्या अमाउंट था 40। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. इसका कहने का मतलब ये है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें अगर आप 3 दिन के लिए बुक रखते हो तो उसका फिक्स्ड चार्ज है, और जैसे ही आप उसके बाद 3 दिन के बाद आप बुक रखते हो, जैसे मैंने 5 डेज के लिए रख दी तो 3 डेज का तो फिक्स है। अब 5 डेज के लिए रखी तो मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो पर डे के हिसाब से रखे लगेगा आपका चार्ज। तो हमको क्या करना है, जो 3 डेज का जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी फाइंड करना है। तो आपको 2 चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है हमको फिक्स्ड चार्ज जो कितने डेज का है 3 डेज का है, और सेकेंड हमको पूछा है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सेकेंड आपको पूछा है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब आपको 3 डेज का तो निकालना है प्लस 1 डे के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा 3 दिन के बाद। तो हमने 3 दिन का जो चार्ज है उसको ले लिया x रुपीस, मतलब ये फिक्स हो गया कितना, तो आपको क्या करना है देना है। अब ईच एक्स्ट्रा डे मतलब पर डे के हिसाब से, मतलब एक दिन का अगर आप 3 दिन के बाद बुक रखते हो तो पर डे के हिसाब से आपको कितने रुपीस रखेंगे y रुपीस लगेंगे। अब सबसे फर्स्ट पर्सन जो है वो है सरिता, जिसने 27 रुपीस पे किए और उसने बुक कितने दिन रखी 7 डेज। सरिता ने 7 डेज के कितने रुपीस पे किए हैं 27, तो 3 डेज के तो उसने जो फिक्स था वो दिया, प्लस 4 डेज उसने बुक क्या रखी एक्स्ट्रा, तब जाके उसने कितने रुपीस दिए 27। तो 3 डेज जो थे उसको कितने रुपीस पे करने x, प्लस अब 1 डे के y रुपीस है तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखी है 4, तो 4 डेज की रखी है तो उसके कितने रुपीस हो गए 4y, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 27। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पर्सन कौन थी सूजी, जिसने 21 रुपीस पे करे और उसने जो बुक रखी वो कितने डेज के लिए रखी 5 डेज के लिए, मतलब सूजी ने 5 डेज के कितने रुपीस पे करे 21।
अब 5 डेज में उसको 3 डेज का तो फिक्स देना है, मतलब उसने 2 डेज एक्स्ट्रा बुक रखी, तब जाके उसने कितने रुपीज पे किए 21। तो 3 डेज के तो फिक्स है, कितने रुपीज देने हैं उसको x। अब 1 डे के 5y रुपीज लग रहे हैं, तो 2 डेज के कितने हो जाएंगे 2y इक्वल्स टू क्या हो गया 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इनके कोफिशिएंट सेम है, दोनों x सेम है, तो आप डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा लो। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21। अब आपको क्या करना है, सिंपल साइन चेंज करने के सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस। तो x से x क्या हो गया कैंसल, 4y में से 2y माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 2y। 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी 3। मतलब पर डे के हिसाब से अगर 3 दिन के बाद आप बुक रखते हो तो ईच डे के कितने रुपीस लगते हैं 3 रुपीस। अब हमको फिक्स्ड चार्ज निकालना है। ये जो y की वैल्यू 3 आई है, इसको या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर लो या फिर इक्वेशन सेकेंड में। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ax प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 27 माइनस 12। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितने आ जाएगी 15 रुपीज़। तो जो 3 डेज के जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा 15 रुपीज़ और पर डे का कितना लगेगा 3 रुपीज़। अगर आपको इसका आंसर चेक करना है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे उसने 27 पे करे थे तो 3 दिन के तो 15 हो गए, प्लस पर डे का कितना है 3 रुपीज़, तो उसने 4 डेज रखी थी एक्स्ट्रा, तो 4 3 का कितना हो गया 12। तो मतलब सरिता के कितने आ रहे हैं 27। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेम जो लाइब्रेरी वाला था सेम एज इट इज ये भी है। अब इसमें ये दे रखा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स। हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स है, जैसे आपको 100 रुपीज़ तो 100 ही देना है। हॉस्टल चार्ज आपका क्या है फिक्स। फिर यहाँ पे एक और पूछा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सेकेंड चीज पूछी है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फूड का जो चार्ज लग रहा है वो पर डे के हिसाब से लग रहा है। आपका हॉस्टल का तो फिक्स है, तो हमने हॉस्टल का कितना ले लिया x, और पर डे का जो फूड का चार्ज है वो क्या ले लिया हमने y। अब उसका कहना ये है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट ए, हमारा पहला स्टूडेंट कौन है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मतलब उसने 20 दिन खाना खाया, तो उसको 20 दिन खाना खाया तो रहने के तो उसको x देना है। एक दिन के खाने के y रुपीज़ है, तो उसने 20 डेज खाना खाया तो उसके कितने हो गए 20y रुपीज़ इक्वल्स टू टोटल उसने हॉस्टल को कितना पे किया 1000। तो x प्लस 20y इक्वल्स टू कितना हो गया 1000। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा कौन सा था स्टूडेंट ए। एज इट इज स्टूडेंट बी जिसने 26 डेज खाना खाया, तो उसको हॉस्टल चार्ज तो फिक्स जो देना है वो तो हो गया x, पर डे का y रुपीस है, उसने 26 डेज खाना खाया तो कितने हो गए आपके 26y इक्वल्स टू कितने रुपीस पे करे उसने 1180। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल दिख रहा है, x कोफिशिएंट सेम है, आप क्या करो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस, तो x से x क्या हो गया कैंसल। 26 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6y इक्वल्स टू माइनस का 180। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन में 6, तो 6 से कट कर दो तो y कितना आ गया 30। मतलब पर डे के जो फूड का चार्ज है वो कितना हो गया हमारा 30 रुपीज़, मतलब 1 डे के लिए वो कितने रुपीज़ पे कर रहे हैं 30 रुपीज़। अब आपको फिक्स्ड चार्ज निकालना, मतलब हॉस्टल में रहने का और जो भी है एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसका कितना चार्ज है। तो ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। तो x प्लस 20y की वैल्यू आपकी 30 इक्वल्स टू कितना हो गया 1000। तो x प्लस 20 30 कितना हो जाएगा आपका 600 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 1000।
तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 माइनस 600। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी 400। मतलब हॉस्टल में जो रहने का जो फिक्स जो चार्ज है वो कितना हो गया 400, और जो खाने का जो चार्ज है पर डे का वो कितना हो गया 30 रुपीज। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।